चित्रकार है ये कौन चित्रकार। आज भी सेम चीज हुई। कल के दिन भी वी शेप रिकवरी थी और आज के दिन ये रिकवरी थोड़ी सी बड़ी थी। अब सवाल यहां पर यह बनता है कि आखिर कौन है, कौन इस तरह का चित्रकारी करता है। नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर से निफ्टी 50 इंडेक्स ने वी शेप बनाया। ठीक है, कल के दिन भी वी शेप बना था, लेकिन आज का जो वी शेप है वो थोड़ा सा बड़ा है, या आप कह सकते हैं कि उड़ते हुए तीर का साइज थोड़ा सा लंबा है, लेकिन तीर तो बराबर है। चाहे आप इस दिन देख लीजिए, चाहे आप यहां देख लीजिए कल की एक्सपायरी में, और चाहे आप आज का इंट्राडे देख लीजिए। तो मेन सवाल यहां पर यह बनता है कि कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार। यहां आखिर कौन है जो इंट्राडे में ही पूरी की पूरी सिचुएशन को चेंज कर देता है। अब आप बोलोगे ऑपरेटर है। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि ये 2024 के बाद ऑपरेटर ज्यादा एक्टिव है? जबकि अगर हम देखें तो 25 में आपकी वीकली एक्सपायरी खत्म कर दी थी, हर दिन एक्सपायरी होती थी, तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर बाहर के जो ऑपरेटर्स हैं वो पैसा कमाने आते हैं, जेन स्टेट का नाम लिया, फला नाम लिया, लेकिन आज तो एक्सपायरी नहीं है, तब भी ऐसे मूव आ रहे। रीजन क्या है? अगर आप यकीन करें तो मैं आपको बताऊं कि इसका जो असली रीजन है ये है। अल्गो ट्रेडिंग, यही मेन रीजन है। जब से अल्गो का प्रचलन ज्यादा हुआ है ना, तब से बाजार में इस तरह के रैंडम मूव्स देखे जा रहे हैं। ये कोई ऑपरेटर ड्रिवन नहीं है, ये आप और हम जैसे लोग हैं जो अल्गो ट्रेड करते हैं। अच्छा, अल्गो ट्रेड में क्या होता है? डेटाबेस जब ट्रेडिंग होती है तो क्या होता है, हम बैक टेस्ट करते हैं, फला स्टॉप लॉस, फला टारगेट, यही तो रखते हैं। अब हर एक आदमी यहाँ अल्गो में स्विच हो रहा है। किस तरीके से? देखिए, डेली मार्केट एनालिसिस में मैं इसको कवर नहीं करने वाला हूँ। आप मेरी बात से एग्री हो सकते हैं और आप मेरी बात से डिसएग्री हो सकते हैं कि अल्गो कैसे है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अल्गो ट्रेडिंग इज द मेन रीजन। मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा कि क्यों आखिर अल्गो इस तरह के मूव को ड्राइव कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं एनालिसिस पे। अब एनालिसिस क्या करेंगे? आप अगर देखें तो 30 मिनट की रेंज ब्रेक हुई, पूरा नीचे गया, पूरा ऊपर गया, और आवली चार्ट में अगर आप ध्यान दें तो अभी भी हम एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। मैंने कल के वीडियो में भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इस तरह की बाजार को आप बहुत सावधानी से ट्रेड करिएगा, क्योंकि किसी भी तरफ रैंडम मूव आ सकता है, क्योंकि आवली चार्ट आपका इनडिसीजन जोन में ट्रेड कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, ये आप देख ही रहे हो। तो यहाँ पर सेंटीमेंट सडन चेंज हो रहे हैं। अभी मुझे नहीं मालूम है कि इस तरह के मूव के पीछे क्या न्यूज है, मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जब भी सिचुएशन चेंज होगी तो बाजार किसी भी टेक्निकल को फॉलो कर रहा होगा, वो सडनली उस टेक्निकल को आउट परफॉर्म कर देगा और अपने हिसाब से चलेगा। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कल की एनालिसिस हो रही है, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। आप ध्यान दोगे तो यहां से पहले नीचे गया, फिर यहां से नीचे गया, फिर यहां से नीचे गया। अब यहां पर अगर ब्रेकआउट्स की बात करूं तो ये ब्रेकआउट है, आज ब्रेकआउट भी हुआ है और इसी के आसपास क्लोजिंग भी हुई है। लेवल है आपका 24,360। मैं यहां पर आपको 24,400 का लेवल दे रहा हूं। ठीक है, 24,400। अगर कोई गैप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप, उस कंडीशन में आपको 30 मिनट की रेंज फॉलो करने के लिए कहता हूं। ठीक है, 30 मिनट की रेंज को फॉलो करो। आज के दिन भी अगर आपने 30 मिनट की रेंज फॉलो की होगी तो यहां से ब्रेक होके इतने पॉइंट तो आपको फिर भी मिले हैं। ये वी शेप रिकवरी आई है, ठीक है, नो डाउट आई है, लेकिन एक ट्रेड तो आपको यहां पर मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप किसी भी सिचुएशन को ट्रेड करें। तो 24,400 जब बाजार नॉर्मल ओपन हो, विदाउट गैप अप ओपन हो, तो इस लेवल पे ध्यान रख सकते हैं। अगर गैप अप ओपन हुआ तो 30 मिनट की रेंज का हाई ब्रेक हो तो ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं प्रीवियस डेटा की, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3, क्या ये चौथा बनेगा? अभी आपके पास लेवल है कि 24,400 के ऊपर हम ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, गैप फिल होगा, यहां से बाजार ऊपर जा सकती है। ठीक है, क्लोजिंग है आपकी 24,339 पे, और साथ में आपको भी मालूम है कि गैप अप ओपन हो जाएगा तो 30 मिनट की रेंज का हाई ब्रेक होगा, तो आपको ट्रेड करनी है। क्या हो, यहां से बाजार इस डेटा को फॉलो करे और क्रैश हो जाए
तो उस केस में आपको मैं शॉर्ट के लिए आज कोई भी लेवल नहीं दूंगा। मैं आपको सिर्फ कहूंगा कि 30 मिनट की रेंज का लो टूटे तो शॉर्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस से प्राइस फिर से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। यानी अगर लॉन्ग की बात की जाए तो 24,400 के ऊपर लॉन्ग है, गैप अप ओपनिंग होती है तो 30 मिनट की रेंज का हाई ब्रेक होगा तो आपका लॉन्ग बनेगा। शॉर्ट के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है और वो है 30 मिनट की रेंज का लो टूटेगा तभी आप इंट्राडे में शॉर्ट करेगा, अदरवाइज कोई शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि लेवल बता देते तो ज्यादा सही रहता, तो यहाँ पर मुझे नहीं मालूम है कि बाजार गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि 30 मिनट की रेंज को कैसे कंसीडर करें, तो चार्ट आपका 5 मिनट का ही होना चाहिए और 30 मिनट की रेंज आपको यहां इस जगह पे मिलेगी। इसका लो टूटे तो जो भी प्रीवियस हाई हो उस पर आप स्टॉप लॉस लगा के उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मेथड आप यूज कर सकते हैं कल के दिन शॉर्ट पोजीशन में। होप चीजें आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब बात करेंगे हम सेंसेक्स की। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, उसके क्या लेवल आ रहे हैं एक बार उसको भी ध्यान दे लेते हैं। यहाँ पे भी आवली चार्ट से स्टार्ट करेंगे और सेम चीज है ना, सेम सवाल यहां पर भी बनता है। अब आप ध्यान देना, इस जगह पे ये स्विंग हाई है, ठीक है, 78,400। क्लोजिंग कहाँ है, 77,974 पर, यानी 400 पॉइंट ऊपर आपका बाय लेवल है, ठीक है। सेम कंडीशन 78,400 पे आप लॉन्ग करेंगे। अगर कोई गैप ओपनिंग हो जाता है तो आप 30 मिनट की रेंज का हाई मार्क करेंगे और उसके ऊपर ट्रेड करेंगे, ठीक है। लेवल लॉन्ग का ये रहा और गैप अप कंडीशन में आपके पास ये ट्रेड है। अगर शॉर्ट करना है तो लेवल नहीं है, बस 30 मिनट की रेंज का लो टूटे आप इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको हर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं। यहाँ पर आज के मूव से आपको बहुत ज्यादा उम्मीद है, लेकिन आप ये भी तो देखो, ये भी तो उसी तरीके का मूव है, ठीक है, ये भी तो उसी तरीके का मूव है, राइट ना। लेकिन वहां से प्राइस गिर गया है, तो जब भी गिरेगा आपकी 30 मिनट की रेंज का लो ब्रेक होगा और आपके लिए इंट्राडे आसान हो जाएगा। यहाँ पर ये परसेप्शन बनाकर बिल्कुल ना आइए कि कल बाजार ब्रेकआउट देगा। हमने यहाँ पर हर चीज होते हुए देखी है इंट्राडे में, तो आज के मूव में बिल्कुल बिलीव नहीं करने का जब तक कि इसका फॉलो अप नहीं आता। और इसका फॉलो अप जब आएगा जब ये लेवल ब्रेक होगा या गैप अप खुलने के बाद 30 मिनट की रेंज का हाई ब्रेक होगा। अदरवाइज आप ये मान लें कि यहां से, ठीक है, जब भी 30 मिनट की रेंज का लो टूटे तो आप इंट्राडे में शॉर्ट ही प्लान करें, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।